हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। इससे पहले पहला पार्ट आ चुका है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट कोड नेम हैज़ इजराइल गिवन टू इट्स ऑन गोइंग ऑपरेशन अगेंस्ट हमास। आपको पता होगा इजराइल हमास की वॉर चल रही है, 2 महीने से ऊपर हो चुका है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी ये, और हमास ने पहले अटैक किया था इजराइल पे। उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। उसके रिस्पॉन्स में जब इजराइल ने अपना अटैक शुरू किया तो उन्होंने भी अपने ऑपरेशन को नाम दिया, जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये दोनों ही ऑपरेशंस के नाम आपको पता होने चाहिए, चाहे इजराइल हमास वॉर हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो। इन दोनों से ही आप अपडेट रहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। Indian origin professor Dr. Joyita Gupta has been honored with which country's highest award in the field of science? साइंस की फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसे स्पिनोजा प्राइज़ भी बोला जाता है और ये दिया गया है नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स की सरकार ये अवार्ड देती है और इसे नेदरलैंड्स में डच नोबल प्राइज़ भी बोला जाता है। ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जोइता गुप्ता को। ये एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की प्रोफेसर हैं और इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर रखी है। इस अवार्ड के साथ इन्हें $1.5 मिलियन मिले हैं, जो ये कह रही हैं कि रिसर्च वगैरह में ही लगाएंगी। What type of identity certificate is now required to become a drone pilot? पहले अगर इंडिया में आप ड्रोन पायलट बनने के लिए अप्लाई करते तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, लेकिन सरकार ने ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स 2023 में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके बाद से आपको किसी भी आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप सरकार का इशू किया हुआ कोई भी आईडी कार्ड और अपना एड्रेस प्रूफ ले जा सकते हैं अपना ड्रोन पायलट का लाइसेंस बनवाने के लिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अनवील द स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव रामबख्श सिंह। आप राजा राव रामबख्श सिंह का अगर आपने नाम सुना है तो आप जानते होंगे कि नाना साहिब के बहुत क्लोज एसोसिएट थे। नाना साहिब जिन्होंने कानपुर में मोर्चा संभाल रखा था 1857 की क्रांति के टाइम, तो ये उनके बहुत क्लोज एसोसिएट थे और इन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी वहाँ उन्नाव में ही। तो जिस जगह इन्हें फांसी दी गई थी राजा राव रामबख्श को, वहाँ पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनका स्टैच्यू अनवील किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय जियो मार्ट एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। जियो मार्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है MS धोनी को। धोनी के बारे में आप जानते होंगे कि ये और बहुत सारी ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं, जैसे कि ओरियो, गल्फ ऑयल इंडिया, ड्रीम 11, लावा, रीबॉक, अन अकेडमी, एयरसेल, इंडिया सीमेंट्स, विंजो, मास्टर कार्ड, सेलो, सियाराम्स, इंडिगो पेंट्स। बहुत सारे हैं जिनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम सारे तो याद नहीं कर सकते, लेकिन अभी अभी ये जियो मार्ट के बने हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जियो मार्ट ने किसे बनाया है, तो MS धोनी को बनाया है। What is the theme of International Petroleum Exhibition and Conference held in Abu Dhabi? आबू धाबी जो UAE की कैपिटल है, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसे इनॉग्रेट किया था UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने, और इंडिया की तरफ से हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी गए थे। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम था डीकार्बनाइजिंग फास्ट टुगेदर। सामिया सुलूहू हसन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये अभी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले इंडिया आई थी। इंडिया में JNU में इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई थी। इसके साथ ही हमने तंजानिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी साइन किया है। अगले 5 साल के लिए रोड मैप हमने इनके साथ तैयार कर लिया है। तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा। यहाँ की पॉपुलेशन है 6.5 करोड़ की और यहाँ की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। विच स्टेट हैज़ होस्टेड द 37th नेशनल गेम्स। इस बार के नेशनल गेम्स होस्ट किए हैं गोवा में। इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, साथ में गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, वहाँ के CM प्रमोद सावंत, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अनुराग ठाकुर, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट बनी है अभी हाल ही में PT उषा। ये सब लोग भी वहीं मौजूद थे। ये पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है, PT उषा है। तो ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे इसके इनॉग्रेशन के टाइम पर। और नेशनल गेम्स का जो मैस्कॉट था इस बार का, इंडियन बाइसन, जिसका नाम था मोगा, और इसका मोटो है गेट सेट गोवा। ठीक है, याद रहेगा। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप हैव इंडिया एंड स्विट्जरलैंड सेलिब्रेटेड।
इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के रिलेशंस को 75 साल पूरे हो गए हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक 3 दिन का इवेंट किया था उत्तराखंड में, जिसका नाम था स्विस हिमालयन बाउंटी। स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा देश है, 1 करोड़ से भी कम की आबादी है इनकी, ऐसी 80-90 लाख के करीब की। यहाँ की कैपिटल है बर्न। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यूरिक में। ज्यूरिक सबसे बड़ा शहर है यहाँ का, स्विट्ज़रलैंड का, लेकिन अगर कैपिटल पूछी जा रही है तो कैपिटल है बर्न। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स 2023? इस साल ये चाइना में हुए थे। ये होने वाले थे 2022 में, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें पोस्टपोन कर दिया था। 2023 में हुए हैं ये साल। और इस साल ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन कंटिजेंट ने 100 से ज़्यादा मेडल्स अपने नाम किए हैं। इस साल टोटल 107 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड मेडल हैं, 38 सिल्वर मेडल हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनॉमस बॉडी? ऑटोनॉमस बॉडी होती क्या है, पहले आप ये समझिए। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया हो। फिर एक आती है स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता कुछ भी, उसे एक लॉ बना के पास किया जाता है। फिर इसके अलावा एक आती है ऑटोनॉमस बॉडी। इसमें ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इसके बारे में कुछ मिलेगा, ना ही इसके लिए कोई हमें लॉ बना के पास करना पड़ता है। ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि स्वतंत्र प्रभाव होता है, जिनका इंडिपेंडेंट होती है, उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है मेरा युवा भारत, MY भारत, माय भारत। और इसे 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे वाले दिन लॉन्च किया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाए कि ऑटोनॉमस बॉडी कौन सी है, तो मेरा युवा भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अब आपको पता भी चल गया होगा इन तीनों बॉडीज में डिफरेंस क्या होता है। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरीज इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप? यहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की गई है, ऑल ओवर द फॉर्मेट नहीं पूछा गया। वैसे ऑल ओवर अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा शतक हैं, और अगर खाली वर्ल्ड कप में देखें तो भी सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा सेंचुरीज थी। लेकिन अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा के 7 सेंचुरीज हो गई हैं वर्ल्ड कप में ही, सचिन की 6 थी अभी तक। और रोहित शर्मा की ही ये सेंचुरी फास्टेस्ट सेंचुरी भी हो गई है वर्ल्ड कप के अंदर। सबसे कम गेंदों में सेंचुरी बनाने वाले फास्टेस्ट सेंचुरी भी इन्हीं की हो गई है। सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भी इन्हीं की हैं, फास्टेस्ट सेंचुरी भी इन्हीं की है, और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भी रोहित शर्मा ही हैं। इससे पहले रिकॉर्ड था क्रिस गेल का, उनके 53 अराउंड सिक्सेस थे, और रोहित शर्मा के 54 हो गए। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज रोहित शर्मा की हैं वर्ल्ड कप में। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ विच कम्युनिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द असम गवर्नमेंट? असम गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में मुस्लिम कम्युनिटी का एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना था, काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था ये, लेकिन अब जाके इन्होंने करवा दिया है। मुस्लिम कम्युनिटी का है, ये ध्यान रखिएगा। और असम के जो गवर्नर हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया, यहाँ के CM है हिमंत बिस्व शर्मा, और दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। At what percent has the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India maintained the repo rate? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली 3-4 बार से रेपो रेट चेंज ही नहीं किया है RBI ने। 6.5% जो पहले था वही अब है। इसके साथ आपको रिवर्स रेपो रेट का भी पता होना चाहिए, वो 3.35% है। ठीक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2023? 2023 के सारे नोबेल प्राइज़ आ चुके हैं, अब आपको याद करने पड़ेंगे सारे ही। सबसे पहले हम पीस प्राइज़ देख लेते हैं। ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले ईरान में एक 22 साल की लेडी थी जिनका नाम था महासा अमीनी। उन्हें ईरान की मॉरल पुलिसिंग ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपना सर कवर नहीं कर रखा था, और उन्हें फिर कस्टडी में ले जाके वहीं मार दिया था, जिसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुई थी ईरान में। तो इन प्रोटेस्ट करने वालों में ये भी थी नरगिस मोहम्मदी। इन्होंने वुमेन ऑपरेशन के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई ईरान में, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को लेके भी इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद इन्हें ये नोबेल पीस प्राइज इस साल का दिया गया है। विच कंट्री विल होल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स? सबसे पहले आपको IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। ये ग्रुप 1997 में बनाया गया था, और आज के टाइम में इसके 23 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। इंडिया एक इसका मेंबर है, लेकिन चाइना, रशिया, USA, UK ये सब इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, इसके मेंबर नहीं है। और इस बार इसकी चेयरमैनशिप जो दी गई है वो दी गई है श्रीलंका को। टू डील विद विच प्रॉब्लम
दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च ग्रीन वॉर रूम। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की, और उसी को कॉम्बैट करने के लिए ग्रीन वॉर रूम ये प्रोग्राम लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली में पोल्यूशन का कोई एक मेन रीज़न नहीं है, कई सारे रीजंस को मिला के ये पोल्यूशन होती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा रीज़न है दिल्ली का ट्रैफिक। इतने सारे 4 व्हीलर हैं, वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो नेबरिंग स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा में पराली जलाई जाती है, जिसका धुआं दिल्ली में आता है। उसके बाद अलाव जलाए जाते हैं, बहुत जगह कूड़ा वगैरह भी जलाया जाता है। केमिकल्स की इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहाँ पर, वहाँ से भी स्मोक निकलता है। तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन दिल्ली में इतनी ज़्यादा होती है। और उसे ही मेजर करने के लिए ये ग्रीन वॉर रूम नाम का ये इनिशिएटिव शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इन विच स्टेडियम हैज़ द ओपनिंग मैच ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बीन प्लेड। इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप से और एशियन गेम से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। इस साल जो सबसे पहला मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, वो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो अहमदाबाद में है, जिसका नाम पहले था मोटेरा स्टेडियम, चेंज करके पीएम के नाम पर रख दिया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सबसे पहला मैच हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जो कि पिछली बार के विनर और रनर अप थे, और इस साल 10 टीमों ने भाग लिया था इसमें। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बार वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप नहीं खेला, वो इस बार क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। नेदरलैंड्स ने खेला था इस बार, तो याद रखना ये भी बात। व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। इंडियन एयरफोर्स डे, आर्मी डे और नेवी डे, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही आपको पता होने चाहिए। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और इस साल इसकी थीम थी IAF, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। इसी साल ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का एक नया फ्लैग अनवील किया गया था। ये देखिए, थोड़े टाइम पहले ही इंडियन नेवी का भी एक नया फ्लैग आया था, ये रहा। इसके साथ ही बाकी दोनों के भी देख लेते हैं। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, तो याद रखिएगा ये तीनों ही। इंडियन एयरफोर्स का एक बार मोटो भी देख लीजिए। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है नभः स्पृशम दीपतम, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठ फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। आपको पता होगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के आर्टिकल 46 में भी दे रखा है कि स्टेट वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशन को प्रमोट करेगी, और वो ये कर भी रहे हैं। इसलिए नई स्कीम लेकर आए हैं, श्रेष्ठ स्कीम शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लिए है, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ST के लिए नहीं है, सिर्फ SC के लिए है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। 2023 की ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करी है UNCTAD ने, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इन्होंने जो इंडिया की ग्रोथ रेट बताई है वो है 6.6%, और ग्लोबल ग्रोथ रेट है 2.4%। लेकिन ये चिंताजनक बात है, क्योंकि 2.5% से कम ग्रोथ रेट जब होती है तो उसे ग्लोबल रिसेशन माना जाता है, और इन्होंने जो बताई है ग्लोबल ग्रोथ रेट वो है 2.4%। इंडिया की अगर हम देखें तो 6.6 है, लेकिन अब ग्लोबल रिसेशन में हम आ चुके हैं। What % of reservation has the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 35% रिजर्वेशन दिया गया है। ये सभी जॉब्स में है, एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा जितनी भी हैं उन सब में है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसमें 50% रिजर्वेशन दिया गया था पंचायती राज में भी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और 35% ऑल ओवर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हैं, एक्सेप्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। खामती राइस, याक चुरपी एंड तांगसा टेक्सटाइल हैज़ बीन गिवन GI टैग इन विच स्टेट। ये तीनों ही चीज़ें एक ही स्टेट की हैं, अरुणाचल प्रदेश की, और इन्हें GI टैग दिया गया है इस बार। खामती राइस एक तरह का चावल है, बहुत ही चिपचिपा सा रहता है, वहाँ का अरोमा के लिए भी जाना जाता है अपने। दूसरा है याक चुरपी, ये एक तरह से चीज़ कह सकते हो, याक के मिल्क से बनाया जाता है ये। और तांगसा टेक्सटाइल, ये अपने एक्जॉटिक डिज़ाइंस और वाइब्रेंट कलर्स के लिए जाना जाता है।
तो इन तीनों चीज़ों को ही अरुणाचल में जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। विच प्लेयर मेड द न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट 1000 रन्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप। इस बार के वर्ल्ड कप से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं अब ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और है कि सबसे तेज़ 1000 रन पूरे करने वाला बैट्समैन कौन है। इसमें ड्रॉ हुआ है। डेविड वार्नर ने 19 इनिंग्स में पहले अपने 1000 रन पूरे किए और उनके बाद रोहित शर्मा ने भी 19 इनिंग्स में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। इस बार के वर्ल्ड कप से पहले ये रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के नाम। उन्होंने 20 इनिंग्स में 1000 रन पूरे कर रखे थे। साथ ही डी विलियर्स AB डी विलियर्स ने भी 20 इनिंग्स में कर रखे थे। तो इन दोनों के नाम था 20 इनिंग्स में। लेकिन अब डेविड वार्नर और रोहित शर्मा के नाम है, उन्होंने 19 इनिंग्स में 1000 रन कर रखे हैं। डेविड वार्नर के नाम फास्टेस्ट 6000 रन भी हैं T20 में। वैसे तो विराट कोहली ने किए हैं पहले, लेकिन फास्टेस्ट डेविड वार्नर के हैं, तो ये भी याद रखिएगा। विच कंट्रीज हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी हैज़ लॉस्ट द नो कॉन्फिडेंस वोट। जैसे इंडिया में लोकसभा में हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, वैसे ही यूएसए में उनके स्पीकर हैं केविन मैकार्थी। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट किया गया था, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उनके अगेंस्ट वोट किया। और ऐसा यूएसए की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस वोट करके किसी स्पीकर को हटाया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। केविन मैकार्थी, इनका नाम याद रखिएगा। तो ये 25 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 के। इससे पहले बाकी और करंट अफेयर्स के भी अपलोडेड हैं वीडियोस, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। इन सब का अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।